नमस्ते मित्रों। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस डमी कैरेक्टर का जो स्वैगर वॉक है वो हमें अडाप्ट करना है भीमसेन के वॉक साइकिल या उसके एनिमेशन के लिए, बिकॉज हमें उस एनिमेशन को कंफर्म करने के बाद हमें उसमें क्लोथ सिमुलेशन को ऐड करना है और क्लोथ के जो भी पॉसिबल एनिमेशन या रिगिंग हम कर सकते हैं या सिमुलेशन कर सकते हैं वो उसी एक एनिमेशन पर अच्छे से चेक करने में हेल्प होगी और वो हमें करना है। तो इसके चलते हमें एक अच्छी सी एनिमेशन बनानी पड़ेगी। अब ये एनिमेशन मैंने पहले भी 2-3 बार बनाई है, जैसे रीड करने के बाद बनाई थी, लेकिन वो सिर्फ एक काम चलाओ। अब ये काम चलाओ नहीं चलेगा, तो मुझे इसको और एक्यूरेटली फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एनिमेशन होने वाला है, यानी फ्यूचर में या फाइनल एनिमेशन जो होगा मेरे कैरेक्टर पर, क्लिप एनिमेशन जो भी बनेगा, उसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं 30 FPS पर मेरे सारे एनिमेशंस करूँ। सेम वे मैं इस कैरेक्टर का जो वॉक स्टाइल है उसे भी 30 FPS पर ही एक्सट्रैक्ट करूँ। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब ये हो गया कि मैं इस कैरेक्टर का, मैं जो भी मेरा जो एनिमेशन एक्सट्रैक्ट यानी कि फ्रेम, हर एक फ्रेम मुझे रेंडर करना है, यानी व्यू कोड या प्ले ब्लास्ट निकालना है, वो भी इमेज सीक्वेंस में, और फिर उसे एक एक सीक्वेंस को मुझे यहाँ पर बैठाना है। उस इमेज को मैं एज अ रेफरेंस मैं मेरे भीमसेन की फाइल में लेकर जाऊँगा जहाँ मैं उन पर ये एनिमेशन बनाऊँगा। देखिए, अब इसमें रीटारगेटिंग वगैरह सब चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी मुझे एक बाहर से एक एड ऑन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई एड ऑन ऐसा है जो मुझे सिर्फ दो रिग्स को पकड़कर मुझे एनिमेशन दूसरे में कॉपी पेस्ट करके दे सकता है, वो एड ऑन आज तक बनानी है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, लेकिन ये थोड़ा टफ वर्क है। इट्स अ मल्टीपल थिंकिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टफ। तो यहाँ पर मुझे अभी क्या करना है, मुझे पहले तो ये एनिमेशन आपको मैं बता दूँ कैसा है। ये मैं 30 फ्रेम से लगभग 107 फ्रेम तक, 30 से 107 फ्रेम तक जो एनिमेशन देख रहे हैं वो एक कंटिन्यूस लूप में एनिमेशन है, और उसके बाद फिर हमें ये पूरा फ्रेम 30 से लेकर इधर तक का मुझे प्रॉपर्ली एनिमेट करके उसका एनिमेशन एक्सट्रैक्ट यानी कि इमेज सीक्वेंस निकालना है। तो वो होगा ऐसे। तो दो तरीके हैं, एक मैं इसे पूरा सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये अलग है, मैं ये बना रहा हूँ। तो इसकी जो डुप्लीकेट है, सिलेक्ट हायरार्की, शिफ्ट डी आर जेड 90, ठीक है, मैं उसे यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, और फिर से शिफ्ट डी एक्स आर जेड 90, ये ऐसे है, यानी फ्रंट, बैक और साइड, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि साइड इसका और इसका है, बैक से हमें प्रॉब्लम नहीं, तो इसे भी मैं दूसरी अपोजिट साइड पे रखता हूँ। सो थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या हो रहा है। तो अब देखेंगे, ये देखिए तो कितना डिटेल इन्फॉर्मेशन है। अब ये एक ही इमेज 3 एंगल मुझे हेल्प करेंगे काम करने में और उसे रिफाइन करने में। तो उसे ट्रेस करना होगा, यानी कि एनिमेशन के पोजेस को मुझे मैच करना है, या तो वैसे पोज देखकर बनाना पड़ेगा। ये एक थियोरी है मेरी। तो बॉडी लैंग्वेज समझना इसमें थोड़ी तकलीफ है, लेकिन कोशिश करते हैं। अब ये पूरा पैच मुझे क्या करना है, ये ऐसे है या ऐसे रखो, डजंट मैटर। अगर मैं यहाँ से एनिमेशन व्यू कोड रेंडर करता हूँ तो वो इमेज सीक्वेंस निकालेगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले रेंडर इंजन में जाना है। उसके नीचे है आउटपुट प्रॉपर्टीज़। आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में 30 FPS मुझे फ्रेम रेट रखना है, 1920x1080 मेरा इमेज रिजोल्यूशन साइज़ होगा। मुझे फ्रेम चाहिए 30 यानी 30 से लेके 107 तक की फ्रेम्स का पूरा रेंज मुझे रेंडर करना है, और उसमें मुझे ये बताना है कि भाई ये इमेज सीक्वेंस होगा, यानी मैं दूसरे कोई वीडियो फॉर्मेट नहीं सिलेक्ट कर रहा। और यहाँ पर मैं एक नया इमेज ये बना रहा हूँ, ठीक है। मैं ये जो पूरा इमेज सीक्वेंस है ये बनाया हुआ था पहले, लेकिन ये उतना क्लियर नहीं था, शायद मैंने वो आपको बताया। तो अब इसको और रिफाइन, मतलब ज़्यादा डिटेल्स में बनाएंगे। तो हमें ये पूरा सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक में सब डिलीट करता हूँ, हटा दिया, ये सब सही किया। अब जब मैं एक्सेप्ट करूँगा, अब कुछ भी रेंडर होता है वो उस फोल्डर में जाके स्टोर होगा। तो यहाँ से मैं रेंडर नहीं कर रहा, ये क्या करना है, व्यू पोर्ट रेंडर एनिमेशन, ठीक है, क्लिक किया, ये सब चल रहा है, ठीक है। जैसे ही ये हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मोस्टली हो गया, ठीक है, चेक करना है, ये रहा, देखिए कहाँ तक है, 107 तक है, यानी ये रिपीट में हो सकता है पूरा प्रॉपर्ली। तो मुझे ये और वो सब मैच करके आराम से एक एक करके इमेज रेफरेंस के तौर पे मुझे यूज़ करनी है। बड़ा सिंपल मैनुअल वर्क है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये करना अच्छा है। तो ये अरेंजमेंट करते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ से अब जाएंगे दूसरे फाइल में, वो होगी जो हमारी जो प्रिपेयर करके रखी है वो, हाँ, ये फाइल जो है, ये जो प्रिपेयर की है हमने, जो भी रिग है हमारा, ये रिग है। तो रिग को बाद में ये करेंगे, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो हमें हाइड करनी है, जो शायद लगेगा कि ये एनिमेट होने में टाइम लगेगा या डिस्ट्रैक्ट करेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि हमने ये अभी तक क्लोज को रिग नहीं किया है, तो उनका रहना तो
नॉट नेसेसरी अभी फॉर नाउ, जब तक एनिमेशन कंप्लीट नहीं होता। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम वो कपड़ों को हाइड कर देते। जो कपड़ों का एक मैंने कलेक्शन बनाया था उसमें ये हाइड हो गया। मुझे बेल्ट, ये इन सब चीज़ों को हाइड करना पड़ेगा। इवन जूते भी हाइड कर सकते हैं। तो ज़रा देखते हैं एच करके। तो जो जो मैंने सेलेक्ट किया उसे मैं भी हाइड करता हूँ ताकि उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे डिस्टर्ब ना करे। हाँ, हो सकता है शायद मैं रिग एनिमेशन हो जाए, उसके बाद इन सब में कोई कुछ चीज़ों का बदलाव आए तो वो बाद में सुधारा जा सकता है, जैसे कि डिफॉर्मेशन का बदलाव आ सकता है। आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है। तो ये एक चीज़ होगी। ऑफकोर्स ये थोड़ी सी दिक्कत है हमारे लिए कि ये न्यूड स्टाइल में है, बट हमें वो करना पड़ेगा। अगर ऐसा है कि आपको इधर न्यूड स्टाइल नहीं रखना तो पहले इसको सुधारें। इसको सुधारने का मतलब ये है कि आप एडिट में आए, आपने यहाँ से 1 2, ठीक है, 3 और 4, ये हो गया। अब वायर फ्रेम में जाऊँ और सिलेक्शन बढ़ाते रहो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब सॉलिड फ्रेम में आओ और वही सिलेक्शन को कंप्लीट कर दो, ठीक है। ये भी हो गया। चाहिए तो मैं ये कम कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसे डुप्लीकेट करना है, तो शिफ्ट डी, एस्केप, उसके बाद पी सेपरेट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये जो है ये होगा पैंट या जस्ट पैंट, ठीक है। अब हम उसके हम जो है ना ये कोलिजन के भी ऊपर जाएंगे। कोलिजन अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, बट अगर नहीं है तो हम उसे बंद कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि हम इस पर सुधार कर सकते हैं या नहीं। सुधार क्या करना है, कंट्रोल टैब, मुझे चाहिए स्कल्प मोड, मुझे चाहिए एक्स-रे एक्स ऑन। यहाँ पर मैं इलास्टिक डिफॉर्म ले रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा करूँगा। एक काम करता हूँ, मैं वायर फ्रेम भी ऑन करता हूँ, मेरा वायर फ्रेम स्ट्रक्चर मुझे हेल्प करेगा, ठीक है। मैं यहाँ से फ्लैट ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे। ठीक, ठीक ही है। तो यहाँ से वर्जन बंद करता हूँ और देखता हूँ तो ओके, ये भी फाइन है। अब सॉलिडिफाई, ठीक है, अंदर नहीं बाहर, ठीक है। एडिट करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल आर करता हूँ, यहाँ रहेगा और यहाँ रहेगा। ओके, ये भी हो गया। पूरा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अंदर, और फिर इसे मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ज़रा रिग ऑन करके ये चेक करते हैं कि ये एकदम ठीक से बना है या नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो हमने पैंट बनाया उसके लिए वो सही बना है या नहीं। वैसे इसमें यहाँ थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए था, बट ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, ठीक है। ओके, बहुत फाइन हो गया, ठीक है। तो हमारा ये काम तो हो गया। चलिए इसको सेव कर देते हैं, वापस इसमें आते हैं, यहाँ बंद करते हैं, करेक्ट। अब क्या करना है, अब अगर मैं यहाँ पर शूज़ ऑन कर दूँ, यानी जूते ऑन कर दूँ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बेल्ट भी ऑन करूँ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ये काम उसी वक्त अच्छे से होता है, ये काम उसी वक्त अच्छे से होगा। बट चलिए पहले
इसको प्रिपेयर करते। तो अभी अभी एक ऑनेस्ट चीज़ कि मैं मेरा ये इंटरफेस चेंज करने वाला हूँ, तो मैं इसे दूसरे नाम से सेव करता हूँ, फिर चेंज करता हूँ। मुझे इसे हटाना है, जॉइंट एरिया, यस, ठीक है, यहाँ की भी ज़रूरत नहीं है, यस। अब इसमें क्या करना है कि मुझे ना जो इमेज जो चाहिए रेफरेंसेस, वो मैं यहाँ कॉल करूँगा। तो वो कॉल दो तरीके से होगा। एक, मैं एक इमेज ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, यहाँ साइड में रहेगा या इसके पीछे रहेगा, और इसके आधार पर मैं ट्रेस करके पोज दूंगा। दूसरा है कि मैं साइड में एक दूसरा पैनल खोलूँ, वहाँ इमेज कॉल करूँ, उसको देख देख के बनाऊँ। दोनों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। एक, इमेज को ट्रेस करते हो एक एक पोज को बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर मैन्युअली करता हूँ बगल में इमेज रख के देख कर करना, तो मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोज, एक एक बॉडी और जो भी, जैसे कि हाथ, उंगलियां जो कैसे पोज हो रही है, तो इसकी बॉडी के हिसाब से वो जेस्चर कैसा बनेगा वो भी देखना पड़ेगा, यानी रेफरेंस हो या ना हो। एनाटॉमिक, बॉडी डिफॉर्मेशन, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, मूवमेंट, सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे अब ऐसा करेंगे कि हम स्टार्ट करते हैं। ये रिग है मेरा, इसे सेव करता हूँ, और अब मैं अपने इमेज को कॉल करता हूँ, ठीक है। इमेज को कॉल करने के लिए मुझे सिर्फ ड्रैग ड्रॉप करना है। जो मैंने यहाँ ओपन किया है ये रहा, ये एक इमेज है, यहाँ से ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, यूँ, ये आ गया इमेज, ठीक है। मैं इसे इधर रखता हूँ, मुझे इसे मैच करके मुझे इसे अपडेट करना पड़ेगा, यूँ। तो कैसे करूँगा, इसको 3D कर्सर के हिसाब से स्केल करो, और जो मेरा बॉडी हाइट जो भी होगा वो उसके हिसाब से मैं रखूँगा, ठीक है। मैं ऐसे रखूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कैसे रखना है, इसका बॉडी टोन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये सब। तो मेरा हिप है वो मैच हो रहा है, और मेरा शोल्डर भी लगभग मैच हो रहा है। बस ये बंदा दुबला है, भीम सिंह थोड़े से हेल्दी है। अगर एक्चुअल साइज़ के हिसाब से देखें तो असली हाइट होगी उसकी कुछ इतनी, मतलब इस मैनिक्विन की, तो मिसमैच हो सकता है, इसलिए मैं मैनिक्विन को उनकी साइज़ में स्केल रखता हूँ। अब मैं फॉलोअप लूँगा, तो फॉलोअप में क्या होगा कि मैं जब ये एनिमेशन का पोज कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं दूसरी इमेज को यहाँ से रीलोड करूँगा, और फिर वो पोज़ को मैं कंप्लीट करूँगा। यहाँ पर प्रोसेस वो है कि आपको एक एक फ्रेम पर वो पोज़ करना है, एक एक फ्रेम पर उसका एनिमेशन कीज़ अप्लाई करनी है, वो भी पूरी बॉडी पर। तो इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, तो वो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक एक फ्रेम पर एनिमेशन करना लंबा प्रोसेस है, वो भी बोरिंग वाला प्रोसेस है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो मैं पहले एक पोज़ करता हूँ, थोड़ा सा कुछ करते हैं, और फिर देखते कि हम कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, पहला टेस्ट ये होगा कि अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ हाइड करके, तो मेरे हिडन जो ऑब्जेक्ट्स थे जो बॉडी के साथ रिग किए थे, उन पर इफेक्ट होता है या नहीं, ठीक है। तो एक ऑप्शन वो देखेंगे। तो पहले क्या करना, मुझे एक पोज देना है सबसे पहले। तो Alt+Z, मैं इस फाइल को पीछे लेता हूँ, इमेज को ऐसे, यानी मैं ऑर्थोग्राफिक व्यू में ज़्यादा काम करूँगा। तो अगर यही इमेज तुमको यहाँ सेट करनी है तो ठीक है, आप लोग वैसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, Shift+D+R+Z, और यहाँ पर 90, ओके। यहाँ से मैं ना लिंक कर दूंगा, तो ये इमेज और ये इमेज दोनों एक साथ ऑपरेट होगी। बस मुझे सिर्फ हाँ, मुझे ये एंगल चाहिए जिस पर मैं काम कर सकूँ, यानी मैं 3 करूँगा तो ये आ रहा है, तो ठीक है, फिर मुझे उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ रखूँगा, ओके। तो ये वाली साइड मुझे आगे लानी है, ऐसे, ठीक है, समझो ऐसे। तो ये एक है, उसके साथ मुझे ये वाली साइड भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा दूर दूर रखता हूँ इन लोगों को, इसे भी Shift+D+R+Z 180, और यहाँ से मैं लिंक कर देता हूँ, और इसे अब ट्राई करते हैं। तो मुझे इसे हाइड करना है और इसे कॉल करना है, यूँ, ठीक है। तो अगर दोनों को चेक करना है तो अब बुलाएं दोनों को, इसका y एक्सिस वैल्यू जो भी है वही सेम इसका होना चाहिए। तो आपका मेजर काम हो गया समझो। तो अगर मैं यहाँ पर ये रखता हूँ, 3 करूँगा ये आएगा, ठीक है, F1 करूँगा ये आएगा, ठीक है। तो अभी शुरू करूँगा, ये रिग को पकड़ा, कंट्रोल टैब, यानी मैं पोज मोड में आ गया। पोज मोड में आने के साथ मैं Alt+Z कर सकता हूँ, नहीं, वापस आओ, Alt+Z, फिर आओ, ओके। अब क्या करना है, मुझे पोजेस करने हैं। मैं पोजेस के लिए पहले मैं अपने सिचुएशन को देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। यहाँ पर 30 पर आता हूँ, और फिर मैं अपने काम शुरू कर सकता हूँ, यानी मुझे पोज ऐसे देना है, ठीक है। 30 पर से ही मैं अपना नेक्स्ट पोज बनाऊंगा। ये न्यूट्रल पोज है जो मैं कर रहा हूँ, ये न्यूट्रल पोज है। यहाँ से यहाँ तक मुझे नॉर्मली एक पोज लेने में टाइम जाएगा, और फिर मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। तो 30 से 107 तक का हमारा जर्नी है। ये समय लग सकता है, बट इम्पोर्टेंट पोज के बारे में सोचे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मुझे कौन से रिग्स, कौन से कंट्रोलर्स की ज़रूरत पड़नी चाहिए। हम आप देखेंगे, यहाँ एक ये है, ठीक है, ओके, एक्स बंद करता हूँ। यहाँ पर दूसरा है,
तो ये अभी काम नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसे 1 किया तो भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। इसे देखते हैं, ये काम कर रहा है ना, वो भी ऐसे। तो ये एक ऑप्शन है, हमें हेल्प कर सकता है, प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और हम ज़्यादा डिटेल में रीड कर सकेंगे। ये देखिए मेरे पास बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। तो सॉरी, आपको बीच बीच में कोई भी साउंड डिस्टर्बेंस आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, बिकॉज हम सब ऐसे घर में बैठ के अपने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और अपने ड्रीम्स पर मेहनत कर रहे हैं, तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन और साउंड डिस्टर्बेंस तो होगा। सो अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि मैं IK to FK फुट यानी ऐसे कई सारे कंट्रोलर्स को मैं एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर अगर मुझे इसे ऐसे करना है तो मेरे पास कंट्रोलर्स नहीं है, मुझे हर एक के FK को ऑन करना पड़ेगा, तब तक उसका कोई काम नहीं होगा और तब जाके ही मैं कुछ कर पाऊंगा। अगर मुझे और फ्रीडम से करना है तो, यानी FK में बहुत सारा काम है और बहुत इजीली कंट्रोल्स भी, एक कहते हैं ना कि जैसे हमने एक्चुअल बोन को पकड़ के घुमाया, ऐसा फील होता है। तो मैं उस पर ज़्यादातर ट्रस्ट कर सकता हूँ, वैल्यू दे सकता हूँ और सही पोज बनाने में शायद मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी अगर मैं इसे मैं अगर इसे किसी भी एंगल में रोटेट करना चाहूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे अगर इसे मूव करना है तो मूव तो मुझे नहीं पता हो सकता है या नहीं, बट अगर मैं यहाँ पर ये हैंड को ये माफ करना, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, ये रोटेट भी सही से हो रहा है, यानी रोटेट और मूव दोनों हो रहा है। मुझे स्केल करना पड़े तो स्केल भी होगा, देखिए। सो ये तो है, लेकिन अगर मैंने कहा कि मुझे ये नहीं करना तो जो IK है उसका काम करना पड़ेगा। मेरा ये काम होगा ही नहीं, मुझसे ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये IK की इंटरेक्शन में है। तो ये वो चीज़ें हैं। सो दिस इज़ द स्टफ। तो आप लोग बताएं कि आपको क्या प्रेफर होगा, या फिर आप क्या सोचते हैं अगर आप रिगिंग समझ जाते हैं और आप बोलेंगे कि मुझे कन्वीनियंस चाहिए रिग में। अगर मैं रिग कर रहा हूँ तो मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, तो दोनों काम के लिए मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे सारा एनिमेशन IK में करना है या FK में करना है या दोनों में करना है। अगर दोनों में करना है तो ये बात तय है कि आपके कैरेक्टर में कहीं ना कहीं स्ट्रेच, स्क्वॉश और एक्सैगरेशन वाले फीचर्स आएंगे या एनिमेशन होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा कैरेक्टर किसी भी टाइप का हो लेकिन मुझे स्ट्रेच नहीं रखना, तो आप वैसे फीचर्स नहीं रखेंगे। अगर रखना है तो आप फिर FK नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ। IK मतलब इन्वर्स काइनेमेटिक्स और इन्वर्स काइनेटिक्स और फॉरवर्ड काइनेटिक्स, ऐसे सब चीज़ें हैं। इसकी टर्म्स हम बाद में इत्मीनान से सीखेंगे मेरे दूसरे रिगिंग के ट्यूटोरियल में। अभी इसको यहाँ मैस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने रिगिफाई से करवाया। अगर हम खुद वो मैन्युअली करेंगे तो उसमें ज़्यादा समझ में भी आएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात इसका यूज़ कैसे होगा। अभी के लिए मुझे देखना है कि मेरा पोज के लिए कन्वीनियंस कौन सा है। अब मैं मेरी साइड बताऊँ तो दोनों सही है, कन्वीनियंस दोनों में है, बस दोनों साथ में है, इसलिए कोई ना कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। अगर दोनों एक ही होते, मतलब कोई भी एक ही होता तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, ना ही सवाल खड़ा होता। तो अगर मैं कहूँ कि मैं सारे FKs बंद कर देता हूँ, अगर FKs बंद कर दिए तो आपकी प्रॉब्लम्स बंद हो जाएगी, है ना। अगर FK बंद कर दिए तो IK बंद करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो सिलेक्ट ऑल करता हूँ और फिर जब मैं जितने भी FK है या IK है उनको बंद कर सकता हूँ तो बंद कर दूंगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम लोग उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकते अभी, ठीक है। तो मुझे पोज पर ध्यान देना है, तो पोज से रिलेटेड क्या काम करना है, आई नीड टू पोज देम वेल, ठीक है। ओके, यहाँ पर वापस आता हूँ, ये रहा। और अब इसमें क्या करना है, एक एक करके एनिमेशन देना है। एनिमेशन की बात आई तो उसमें पहले तो मुझे क्या करना है कि ये जो फॉर्मेशन है वो पहले पोज दे दो, उसके बाद साइड से उसे सुधारो, उसके बाद फिर नेक्स्ट पोज पे जाओ। ये ऐसा तरीका है, लेकिन ये सिर्फ यूँ ही पोज देना नहीं है, इसको की भी देनी पड़ेगी। तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टफ कि मैं एक एक करके पोज कर रहा हूँ। तो मेरा प्रायर पोज कौन सा है जो कॉन्टैक्ट में है, वो है ये उसका राइट फुट। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे लाता हूँ, ठीक है। तो ये जो IK है वो FK है, वो मुझे बंद करने पड़ेंगे। FK दिखते नहीं, यूज़ नहीं हो रहे तो मैं क्यों करूँ, है ना। और आर्म्स के FK भी बंद कर दिए, ठीक है। सो देयर इज़ नो, फिंगर डिटेल्स भी बंद कर दी, सो देयर इज़ नो इशू। उसके बाद ट्वीक्स मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, बट ओके, नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम है। फेस की भी ज़रूरत नहीं है, फेस के रिग्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम अभी नहीं कर रहे। फिर भी चलिए, अगर सब ऑन रखे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, हमें तो ध्यान जहाँ रखना है वहाँ रखेंगे, बाकी सब में हमें क्या प्रॉब्लम है ना। तो वही सही। तो चलिए, तो मैंने यहाँ ये पोज दे दिया, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं इसे सॉलिड रख सकता हूँ, मुझे समझ में आ जाएगा बिकॉज आई न्यू इट। तो मैं इसे ऐसे चेक करता हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए और थोड़ा सा ऐसे रख सकता हूँ अगर ये उसका बॉडी लैंग्वेज मैच करता हो तो। बट अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई यहाँ तुम्हारा ये सब चीज़ें नहीं चलेगा तो उसे सुधारना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अगर लेग्स और आर्म्स के मैं सिर्फ बंद कर देता हूँ ताकि मेरे पास कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देखो क्या क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो मुझे FK नहीं चाहिए, ओके, राइट। FK नहीं चाहिए, लेग के ट्विक्स नहीं चाहिए, ठीक है।
ओके, अभी फ़िलहाल इतना करते हैं, फिर सोचेंगे। तो पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ ऑफ़ नहीं करना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए मैं बार बार उसे ऑफ़ करने जा रहा हूँ, बट ठीक है, विल सी टू इट। तो यहाँ मैंने ये कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ लेग को, और फिर मैं बोलूँ भाई हाँ, तो ये देखो यहाँ आता हूँ तो मैं बोलूँगा भाई ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। सो ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट ठीक है, चलो हम कुछ सॉल्व करेंगे बाद में इत्मीनान से। तो ये मैंने एक पोज दे दिया विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है। ये देखो ये पोज दिया है, ये पोज दिया है। अभी अभी क्या हो रहा है ना कि हमें एक पोज देने में शायद कभी कभी अगर रेफ़र कर रहे हैं और पूरी तरह रेफ़र कर रहे हैं तो 2-10 मिनट जा सकती है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे यहाँ लाते हैं ऐसे। सबसे काम ये है, बट इसके साथ मुझे इसे भी नीचे करना पड़ेगा। नॉर्मल आई हैव टू रिलैक्स दैम, रिलैक्स कर देंगे, स्ट्रेच और वो सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। देखो स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मुझे स्ट्रेची बोन वगैरह सब कम पसंद है। बट क्या करें, अभी रिगीफाई खुद ही बनाता है तो क्या करें, इसीलिए तो मैं ज़्यादातर मैनुअल रिग्स बनाता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो वापस अंडू करते हैं और इस पर एक्स रखते हैं ताकि ये दोनों खुद काम करें अपने आप, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं करना है तो अगेन वही बात होगी कि भाई आपको तो ये नहीं करना है, ठीक है, ये जाने दो, इसका भी जाने दो, ठीक है। अब क्या करूँगा, अब मैं सिर्फ लिम्स को सिलेक्ट करूँगा। ये देखो इसका एक अलग इम्पैक्ट भी, मतलब आई कैन रोटेट प्रॉपर्ली, जैसे चीज़ें पोज हो सकती है, इसलिए नहीं कि भी क्या हो सकता है। बट प्रॉब्लम वो भी है कि ये जब बॉडी के हिसाब से होगा तो मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ये सब रिग में ऐसी दिक्कतें आती हैं, यू गेट टायर्ड ऑफ इट। बट ठीक है, अभी फ़िलहाल पिछली बार की जैसे फटाफट इसे रिग कर देते, पोज कर देते। सो लेट्स पुट दिस एक्स ऑन और यहाँ लाते हैं। यहाँ से हमने इसे ठीक कर लिया ऐसे करके, ओके। अब ये पैर जो है इसे देखते हैं, इसे मैं कुछ ये बंद करता हूँ। अब इसे मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ से ऐसे, अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे देख सकते हो। ये ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक है, ओके। फिर यहाँ पर लेकिन ये आएगा ऐसे ऊपर, तो योर फुट इज़ लिटिल हाई, ठीक है। उसके बाद ऐसे, ओके। अगर ये नहीं हुआ तो पहले हाँ, उसके बाद फिर ऐसे, फिर वापस यूँ, फिर वापस यूँ, हाँ। तो ये है वो चीज़ें, ओके। कैसे होगा, मैं फिर से अपनी मर्ज़ी बार बार डिस्ट्रैक्टिव पॉइंट पे मेरी नज़र जा रही है, वही वो सब कर रहा हूँ। एनीवे, ये हमने एंगल बनाया, ठीक है, ये बन गया ऐसे। यू कैन टेक इट। अगर सही रिग करना है तो आप लोकल्स में करें, एनिमेशन मतलब बेंड, जो भी कंट्रोलर्स है उनको सिलेक्ट करते तो वो अपने अपने लोकल एंगल पे ज़्यादा घूमते हैं, इवन अपनी बॉडी में भी, फिजिकली प्रैक्टिकली भी। तो उसको ध्यान में रख के ऐसा कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर ये रख दिया, ठीक है। अब आया यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है ना कि मुझे जो रिग है वो यहाँ से ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे हाँ, मैं इधर चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इधर ऐसे रखता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से या यहाँ से देखूँ तो मेरा ये हाथ इधर है। अच्छा, अभी मुझे पोज को ठीक करना है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो रेफरेंस है वो ओपेसिटी में फैसिलिटेट कर दूँ, यानी ओपेसिटी में उसकी रखूँ, तो यहाँ पर देखिएगा भाई मेरा मॉडल क्या कर रहा है और मेरा रेफरेंस कैसा दिख रहा है ना। तो पीछे फ्रंट के लिए ज़रूरत नहीं है, खास करके इसके लिए। तो यहाँ पर अभी करते हैं, फ्रंट में हमने ये सिलेक्ट किया है, उसको साइड से यहाँ लाते हैं, ऐसे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, तो यही चीज़ करनी है। इसे बंद करता हूँ, इसे रखता हूँ, ठीक है, और इसे वायर में रखता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा।
प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि हम लोग इसे ठीक नहीं कर पाते, ऐसे रखना बेटर होगा। तभी जब ये करता हूँ ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो पोज है, ये देखो ये पोज, ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। देखो फिर से अंडू करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ओके, यहाँ से मैं इसे हाइड करके इसे ऑन करता हूँ, मेरा जो ब्रेक है उसे सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए ये ऐसे बेंड होना चाहिए, यानी ये इधर से ऐसे जाएगा तो यहाँ से नीचे आना चाहिए, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा आगे टिल्ट होना चाहिए। प्लस अगर ऊपर से देखो तो ये नॉट एन एंगल, ऐसा नहीं है, वो उसकी बॉडी पर ऐसा काम है, जब बेंड हुआ तब आगे हो गया। तो यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, तो कैसे करिए? चलिए पहले इतना देख लेते हैं। एक पोज है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये लिया, ये पोज मैंने समझो कि ऐसे रख दिया, थोड़ा सा ऐसे। उसके साथ मुझे इसे भी थोड़ा देखना है, तो इसे मैं एक्स में रखता हूँ, ऐसा, ठीक है। मैं इसे दूर रखना चाहता हूँ, तो एक्सपांड करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, यानी ठीक इसके लेवल पे आएगा वो ऐसे। ओके, अब इसकी बारी में ऐसा है कि जो रेफरेंसेस है वो कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये रहा हमारा इमेज, सॉरी कंट्रोलर हैंड का, तो हमारा कंट्रोलर ये इधर है, ऐसा है, और इसकी बारी ऐसी है। ये हमने सॉल्व कर दिया। रीज़न ये है कि ये इतना आएगा, ठीक है, ये इसका जो लेवल है। अब लेवल कैसे होता है ये देखो मैं बताता हूँ। नहीं, पहले एक्सेल बंद करते हैं फिर बताता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ ये लेवल लाइन आनी चाहिए, तो ये जो लेवल लाइन है वो सही नहीं है, तो फिर सही नहीं है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये और थोड़ा सा अंदर काम है। मैं इसे ग्लोबल रख सकता हूँ, नो इशू, ठीक है। लेकिन वो ऑफकोर्स यहाँ थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद क्या, यहाँ पर अभी मुझे हेड का तो बाद में होगा, लेकिन पहले ये सब चेंज करना पड़ेगा। तो जब फुट का काम आता है ना, तो फुट के काम में क्या हो रहा है ना कि जो फुट आगे ऊपर है उसे अरेंज कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो फुट ऐसा है। अब ज़रा अगर मैं वापस डिसेट, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। तो ये फुट है, ये ऐसा है, बट मुझे इसे और सुधारना पड़ेगा। तो जिससे मैं ऐसे रखता हूँ उसके मुझे एडजस्ट करना है, ठीक है। एंड समझो थोड़ा सा, हाँ, तो ये हो गया मेरा एक पोज, ठीक है। मुझे यहाँ पर इसी यहाँ पर ऐसे रखना है, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे आ सकता हूँ, ओके। यहाँ पर भी थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, आई गेस ये ठीक है। इसके साथ मैं ऐसे जाऊँ तो ये देखो, बट एक और पॉइंट, उसका हाथ किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर है, ठीक है। तो वो पीछे आएगा ऐसे, थोड़ा सा सीधा, ओके, ठीक है। ये हो गया, बट यहाँ स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ ऐसा है वगैरह वगैरह। बट अगर मैं देखूँ तो चलिए इसको भी थोड़ा पीछे लेता हूँ, नॉट दैट, बट अगर इसे पीछे लेने के बजाय मैं इधर रखता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बैलेंस हो सकता है, ठीक है, ओके। और साथ में ये भी बैलेंस हो सकता है, तो ठीक है। सो यहाँ पर ये सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। तो ये इतना करने के बाद अब मुझे पता चला कि इधर तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा नेक को, ठीक है। तो यहाँ से ये फिर से वापस नॉर्मल एंगल में लेकर आते हैं। इतना हो जाने के बाद अगर मैं सिलेक्ट ऑल करके आई प्रेस करता हूँ और आई में मैं लोकेशन रोटेशन स्केल ही क्लिक करता हूँ, तो सभी कंडीशन का यानी लोकेशन रोटेशन स्केल का एक एक की हर एक की फ्रेम पे, हर एक ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर की फ्रेम लग जाएगा, जो ये एक्सप्लेन करेगा या फिर ये रजिस्टर करेगा कि नेक्स्ट फ्रेम पर ये पोज आएगा। जब ये पोज
वाला फ्रेम आएगा तब। और अगर तुमको ऐसा लगता है कि जो अवेलेबल है उसको करो तो ठीक है, या तो स्पेसिफिक लोकेशन रोटेशन स्केल पर करो। तो मैं ये करता हूँ, बट स्केल इधर इसमें किया नहीं, इसलिए मैं लोकेशन एंड रोटेशन पे करता हूँ। तो ये की लग गया। अगर अब मैं इसे हटाऊँ, इवन ये भी हटाऊँ, और फिर मैं यहाँ पर आऊँ, तो देखो ठीक है, ओके, तो ये पोज आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये पोज आ रहा है तो आगे के पोज भी हमें ठीक से जमेंगे। बट ज़रूरी है कि बहुत डेलिकेटली काम करना पड़ेगा, लेफ़्ट राइट का सिस्टम समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और इसमें सब कुछ सिमेट्रिकल नहीं है, ऑफसेटली सिमेट्रिकल है, और वो भी नॉट एक्यूरेट। ऑफसेटली सिमेट्रिकल विथ नॉट एक्यूरेसी का मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड या राइट लेग का जो भी पोजीशन है वो किसी फ्रेम पर ऑपोजिट में भी वही होगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी एग्जैक्ट नहीं होगी। ठीक है, यानी हम पहले एग्जैक्ट करेंगे, फिर बाद में उसमें फिर चेंजेस करेंगे। तो मिरर कंसेप्ट यहाँ होगा, बट इट्स टू हार्ड टू फाइंड दैट एग्जैक्ट फ्रेम, क्योंकि हम वो फ्रेम मैच कर लेंगे लेकिन इन बिटवीन के फ्रेम्स गड़बड़, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम तो रहेगी और हम फिर इसी में फंसे रहेंगे। तो इसका दूसरा रास्ता है। अब ये क्यों करते हैं लोग, पोज टू पोज का कंसेप्ट। जब आप किसी रेडी पोज को कॉपी करते हैं तो ये पोज टू पोज का कंसेप्ट क्या होता है कि आप जानते हैं फिर भी ऐसे समझ लेते हैं कि बीच का तो फ्लुएंसी हो जाएगी, फिर जहाँ एरर होगा वहाँ मैं की फ्रेम से सुधार के कर दूंगा। तो वो चीज़ नहीं चलती। या तो आप पोज टू पोज में ऐसे पोज रखें कि आपको पता है कि ये इन बिटवीन कोई टेढ़ा मेढ़ा पोज नहीं निकलेगा, उसका ट्रेजेक्ट्री है, उसका मूवमेंट सही होगा, तो ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एक तरफ का हाथ कैसे घूम रहा है, दूसरी तरफ का हाथ कैसे घूम रहा है, वो पोज टू पोज में नहीं समझ में आएगा। और वो हो सकता है कि वैसी ट्रेजेक्ट्री है, वैसा मूवमेंट ना दे, तो आपको एट दी एंड इन बिटवीन फ्रेम्स आपको कीज़ डालनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा फिर एक एक फ्रेम भी कर लो, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। तीनों ज़रूरी है, तीनों के बदले कोई एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पॉसिबल सेम वाइस वर्सा कोई एक है। तो ये जब तक हम समझ नहीं लेते, या फिर ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कंडीशंस होंगी ही। किसी भी एनिमेशन की बात कर लो, एक बॉल बाउंस को ले लो, या एक कार मूवमेंट को ले लो, या फिर एक वाटर ड्रॉप को ले लो, कुछ भी करो, कैरेक्टर एनिमेशन कुछ भी, पोज टू पोज या फ्रेम टू फ्रेम, यानी ईच फ्रेम या फिर इन बिटवीन्स, ये सब में करना पड़ेगा। देयर इज़ नो ऑप्शन। तो एक और एक पोज डाल देते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ इसे स्टॉप करते हैं और अगले वीडियो पर बाकी का कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलो कंटिन्यू करते हैं। अब मैं अगर एक फ्रेम यहाँ आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद सभी इमेजेस पर मुझे चेंजेस करने हैं। तो देखो क्या चेंजेस आएंगे। मैं यहाँ से इमेज चेंज कर रहा हूँ, 30 था 31 करूँगा, एक जर्क आया, बस वही चाहिए, ये हो गया। अब मुझे फिर से देखूँगा मैं, तो एक अलग डिफरेंस है ना, तो ये डिफरेंस चाहिए। तो अब ये नेक्स्ट फ्रेम हो गया, नेक्स्ट फ्रेम में फिर से इस पर काम करना है। ये सिलेक्शन किया, अगले पोज को ध्यान में लिया, तो अगले पोज में क्या है, ऑफकोर्स अगले पोज में हमारे लिए क्या क्या दिया है, वायर फ्रेम में आते हैं, पोज में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, तो वी हैव दिस, ठीक है, और ये ऐसे, तो शायद ये हिस्सा आगे आ रहा है, तो ऐसे, तो यहाँ से चेक करें, तो ये ज़रा सा पोजिंग है, तो क्या करना क्या नहीं करना ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, राइट, तो ये देखो ये ऐसे हो रहा है, बट पोज आगे उस साइड वाला पोज थोड़ा सा चेंज हो रहा है हाथ का, मुझे वो चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ आता हूँ ऐसे, जिसमें दोनों है, मुझे इसे हाइड करना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा। ओके, कमाल है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, नो प्रॉब्लम, हमें एक्स रिमूव नहीं करना चाहिए, हम इस पर ही ठीक है। ठीक है, तो ये इधर है, ठीक है, हम लोग बाद में देख लेंगे। ये करते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। क्या हो रहा है ना कि फ्रेम, जो भी आपने फ्रेम देखा है, ये देखिए 31 फ्रेम पर देखेंगे ना, तो ये हाथ सीधा हो रहा है, वो हाथ अब पीछे आ रहा है, वो भी थोड़ा सीधा है, ये हाथ दिख रहा है वैसे, लेकिन यहाँ से ये टिल्ट हो रहा है। देखिए इसकी लाइन यहाँ टच हो रही है, यहाँ नहीं, ये टिल्ट हो रहा है। तो ये वो चीज़ है, तो पीछे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ये आगे भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है।
ये ऊपर भी हो रहा है, ये नीचे हो रहा है, ये पीछे जा रहा है, ये आगे आ रहा है, ये वो लॉजिक है इन सिंपल लैंग्वेज। ये और पहले से ज़्यादा बेंड हो रहा है। तो फ्रंट में देखते हैं, इसे थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, ठीक है। इसे तो सॉल्व कर लिया, लेकिन इसे करना पड़ेगा। हम इधर से नीचे लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मैच करते हैं। मैच करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट ठीक है, कोशिश करते हैं कि मैच कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो है ना, ये इधर है, ठीक है। हाँ, इसे मैं यहाँ पर ऐसे रखूँगा, इसे आगे लाना है। ये आगे आ रहा है तो फिर ये ऐसे आना चाहिए था, हमने गलत पोज दे दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये ऐसा है, ठीक है। और ये इधर है, देखिए इसमें प्रॉब्लम तो होगी, थोड़ा सा गलत होगा, ये 100% है, कुछ तो गलत हो रहा है, बट ठीक है। ठीक है, तो फ्रंट में देखते हैं। अब सिलेक्ट ऑल यहाँ पर की दे देते हैं, ठीक है। बात अभी से तो यहाँ ऐसा है। अब अगर आप इसको पोज टू पोज करते हैं तो इन सब चीज़ों को इन बिटवीन में संभालना पड़ेगा। यानी आपका पोज टू पोज, यानी जो भी पोज ए है, पोज बी है, पोज सी है, पोज डी है, तो आप पोज डी और पोज ए आपने बना दिया। अब इन बिटवीन में भी आपको काम करना है, तो पोज बीच के पोज फिर बनाने और फिर उनके बीच के पोज बनाने। यानी ज़्यादा मतलब आपने रेंज बना दी और उस रेंज के अंदर ही आपको एनिमेशन के ये कंट्रोलर्स को एनिमेशन के लिए तैयार करना और फिर की देनी। तो ये कॉम्प्लेक्स भी है, इजी भी है, बस इसका स्टार्ट आपको सही से आ गया तो इजी है। और अगर आप स्टार्ट करते हैं, एनिमेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको हर जगह आपको आपकी गलती दिख रही है जो दिखनी चाहिए, तो आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, या तो फिर आप उसका जो आउटकम है उसे सुधार नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने एनिमेशन को इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, एकदम सोच समझ के, परख के आप उस पोज को बनाएं। चाहे आप रेफ़र करके बनाएं या खुद बनाएं, नो इशू। बस वो सही बने, ज़रूरी नहीं एक बार में बने, लेकिन हर बार बने तो वो सुधरते हुए जाए, चेंज ना हो जाए या बिगड़ ना जाए, ये ध्यान देना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। ये एनिमेशन करके रखते हैं, पोज टू पोज ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें एक एक फ्रेम पर करना भी थोड़ा हेडेक है, तो पहले ऐसा ही कुछ कर लेंगे, हम भी पोज टू पोज कर लेंगे, फिर आगे सोचेंगे कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो वही सही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ये फ्रेम टू फ्रेम वाला आइडिया तो मुझे लगता है कि है, लेकिन अभी के लिए नहीं, तो करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे भी दूसरे तरीके से, ठीक है। बट इसका रीज़न, इसका जो मिशन है वो ये है कि हमें क्लोथ सिमुलेशन में ये चीज़ें प्रॉब्लम ना करें, इसीलिए हम कर रहे हैं। तो ये सही एनिमेशन उसी कारण से है, हमारे कोई फाइनल एनिमेशन के रीज़न से नहीं बना रहे हैं वैसे। तो फाइनल एनिमेशन सब चीज़ें हो जाएंगी इस पर, फिर हम बनाएंगे, तभी मज़ा आएगा। तो वो और ये सब अलग है। ऑल्सो दिस इज़ नॉट एक्सपेरिमेंट। हाँ, ट्रायल एंड एरर हो रहा है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट के नाम पर कुछ अचीव करना है, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।